Good afternoon, students. So today we are going to start our chapter number 1, history. And the chapter name is what, where, how, and when. So students, first of all, we will try to understand the name of the chapter. And the chapter name is what, where, how, and when. Yes, students. So you can see here 4 questions are here. What, where, how, and when. इट मीन्स कि चैप्टर में हमने जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री जो पास्ट, जो बीत गया। इवन कि आप अगर जो आपने कल किया है काम, यस्टरडे ना, यस्टरडे यू डिड, जो भी किया यस्टरडे आपने, वो भी आपका पास्ट में आ जाता है, वो भी आपकी हिस्ट्री बन जाती है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर किसके रिगार्डिंग है कि आपने जो पास्ट में क्या क्या किया, क्या क्या चीजें हुई, व्योर कहाँ हुई, हाउ कैसे, एंड व्हेन कब। तो ये 4 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चंस आर हियर। ओके, और हम इन्हीं 4 क्वेश्चंस को हम समझने की, इनको पढ़ने की हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। ओके, सो दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री, व्हाट, वेयर, हाउ, एंड व्हेन, एंड 4 क्वेश्चंस आर हियर। ओके, so now students, so first of all, we start with Rashida's question. So what is the Rashida's question? Actually, students, Rashida sat reading a newspaper. Suddenly, her eyes fell on the small headline. जो रशीदा थी, आप ये देख रहे हैं रशीदा, दिस इज रशीदा। सो रशीदा जो थी, रशीदा क्या थी? रशीदा बैठकर, बड़े आराम से बैठकर एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली हर आईज फेल ऑन द स्मॉल हेडलाइन। एक छोटी सी हेडलाइन के ऊपर उसकी नजरें पड़ी। क्या थी वो हेडलाइन? 100 years ago। 100 years ago, 100 साल पहले। So, how she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? तो ये जैसे ही उसने हेडलाइन देखी 100 years ago, तो वो सोचने लगी, उसके माइंड में क्वेश्चन हिट किया कि कोई कैसे ही जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। कैसे कोई जान सकता है कि 100 साल पहले की बात की क्या, कि उस टाइम पर क्या हुआ। सो एनीवन, could anyone know what had happened so many years ago? So students, here our question is कि finding out what happened. अब आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज फाइंड आउट what happened, क्या हुआ। ठीक है, कैसे पता लगाएं? फाइंडिंग आउट कैसे पता लगाएं व्हाट हैपन। सो स्टूडेंट्स, यस्टरडे, इफ हम, अगर हम कल ही की बात करें, अगर मैं आपसे कल के बारे में पूछूं कि कल तुमने क्या क्या किया, यस्टरडे, ठीक है, तुमने क्या क्या किया है, व्हाट यू डिड यस्टरडे। सो आपको सब कुछ याद है, आप सब कुछ बता देंगे कि मैंने कल क्या क्या किया। सो यू कुड लिसन टू रेडियो, वॉच टेलीविजन, read a newspaper। ओके, सो हम बड़े आसानी से हम बता सकते हैं कि मैंने रेडियो सुना, टीवी देखा, या न्यूज़पेपर पढ़ा। एंड इफ, यस, इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट ईयर, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, ठीक है, सो व्हेन आई आस्क यू about last year, so ask somebody who remember। तो अगर मैं तुमसे ही पूछूं कि लास्ट ईयर में आपने क्या किया, तो इजली यू कैन रिप्लाई कि आप एक तो ये बता सकते हैं आप लास्ट ईयर में किस क्लास में थे। ठीक है, कोरोना जो जो ये वायरस चला है, कोरोना वायरस, तो इसकी वजह से आपके ऑनलाइन क्लासेस लगी, आपने ये किया वो किया, तो लास्ट ईयर के बारे में भी आप इजली सब कुछ बता पाएंगे। सो आस्क समबडी हु रिमेम्बर्स। बट ठीक है, हर किसी से पूछ सकते हैं, सबको याद होगा कि उसने पिछले साल क्या किया। बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग लॉन्ग एगो,
So let us see how it can be done. लेकिन अगर हम बहुत साल पहले की, बहुत लॉन्ग लॉन्ग एगो, अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, अगर हम बट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत साल पहले आपके क्या हुआ, 1000 years पहले क्या हुआ. सो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, कैसे ये किया जाता है. सो स्टूडेंट, what can we know about the past? अब पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं. So student, there are several things we can find out: what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians, and scientists. तो अगर हमें पास्ट के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं हम पास्ट के बारे में, कि जैसे व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वोर, वो किस तरह के किस टाइप के कपड़े पहनते थे, द हाउसेस इन विच दे लिव, किस तरह के घरों में वो रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्संस, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. इन सब की लाइफ के बारे में हम लोग क्या है जान सकते हैं. ओके, इनके लिए इंफॉर्मेशन जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे sang. इसके साथ साथ और क्या जान सकते हैं हम पास्ट के बारे में. उस टाइम पर हम ये जान सकते हैं कि कोई भी जो है कि कि उस टाइम के जो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, वो कौन से खेल खेलते थे, कौन से स्टोरीज वो सुना करते थे, कौन से प्ले देखा करते थे, ठीक है, कौन से प्ले देखते थे, कौन कौन से सॉन्ग वो गाया करते थे. तो ये सब हम अपनी हिस्ट्री में जान सकते हैं, अपने पास से जाना जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, सो ये सभी क्वेश्चंस हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ in this chapter, what we are going to study in this chapter, इस chapter में हम अब क्या क्या study करने जा रहे हैं वो हमें देखना है. So first students, we will study where did people live, कि past में लोग कहाँ पर रहते थे, where did people live. Then we will study about the movement of the people. Why do people travel nowadays? Second question is movement of the people, कि लोग जो हैं, लोग उस टाइम पर पास्ट में कभी भी एक सेटल लाइफ नहीं जिया करते थे. वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, वो इस तरीके से मूव किया करते थे. तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन होगा, सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा, मूवमेंट ऑफ द पीपल, कि लोग कैसे मूव करा करते थे, कहाँ कहाँ. ओके, देन next is we will study about names of the land. अब जहाँ नेम्स ऑफ द लैंड, वहां पर वो अलग अलग तरह के लैंड जो है उनके नाम भी चेंज हुए कि किस लैंड को क्या नाम दिया गया. तो हम अलग अलग जो लैंड्स थी उनके नेम्स को पढ़ेंगे कि उस टाइम पर उन लैंड्स को क्या क्या नाम दिया गया था, वो सब स्टडी करेंगे. नेक्स्ट नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. फिर हम पास्ट के बारे में हम ढूंढेंगे, पास्ट के बारे में कि उस टाइम पर के पास्ट में क्या क्या हुआ था, कहाँ कहाँ से, कब, क्या, कैसे. तो इन सब के बारे में, पास्ट के बारे में हम फाइंड आउट करेंगे. देन नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट पास्ट. देखिए नाम यहाँ आ गया, डिफरेंट पास्ट. पास्ट यानी बहुत सारे पास्ट, वन पास्ट और मेनी, एक पास्ट और बहुत सारे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पास्ट को हम स्टडी करेंगे. एंड द लास्ट टॉपिक विल बी व्हाट डू डेट्स मीन. ठीक है, जो डेट्स थी हमारी उनका क्या मीनिंग है, ठीक है, क्या मीनिंग था, तो वो हम स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी वेयर डिड पीपल लिव, सेकंड इज मूवमेंट ऑफ द पीपल, सो व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, थर्ड इज नेम ऑफ द लैंड, fourth is finding out about the past, fifth is different past, one past or many, and last is what do dates means. So today we will try to study the two topics, where did people live and the second is movement of the people.
Okay, so two topics we will cover today. Okay, so now the first is where did people live? लोग कहाँ रहते थे उस टाइम पर, पास्ट में लोग कहाँ रहते थे? So students find the river Narmada on map 1 page 2. आपके बुक में पेज नंबर 2 पर मैप 1 दिया गया है. देखिए उस मैप 1 में आपने पहले जो नर्मदा रिवर है उसको आपने फाइंड आउट करना है. अब ये जो देखिए, यू कैन गेस, लुक एट दिस मैप. In this map, where is Narmada river? Yes, Narmada river is here. This is our Narmada river. Okay, student, this is our Narmada river. So you also locate the Narmada river on map 1, page number 2 in your book. So why we identify this Narmada river? Why? So people have lived along the banks of this river for several 100,000 years. Actually, students, several 100,000 years ago, मतलब आप ये कहो कि कई लाख साल पहले लोग जो थे ना, लोग इस जो ये नर्मदा रिवर थी, इस रिवर के बैंक पर वो रहते थे. ओके, दैट्स व्हाई ना we locate the Narmada river, yeah, we identify the Narmada river in the map. Okay, so uh, several hundred years, 1,000 years पहले हम आगो जो लोग थे वो इस नर्मदा रिवर के बैंक पर किनारे पर रहा करते थे. Some of the earliest people who lived here were skill gatherers. That is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collect roots, fruit, and other forest produce for their food. And they also hunted animals. Actually, students, जो ये नर्मदा रिवर, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लोग जो थे यहाँ मतलब रिवर के ही बैंक पर क्यों रहा करते थे. सो अगर हम आज की बात करें, अगर हम आज के टाइम पर देखें, आज के टाइम पर अगर आपको वोटर की जरूरत है तो इट्स एक्चुअली यू नो दैट कि वोटर इज द असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. ठीक है, हमारे सर्वाइव के लिए वोटर बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, सो विदाउट वोटर वी कांट सर्वाइव. सो nowadays क्या है कि वोटर इज इजिली अवेलेबल फॉर अस, हमें बहुत इजिली अवेलेबल हो जाता है वो. अब हमें कहीं पर ही ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं है जहाँ पर हमें किसी रिवर के पास जाने की जरूरत नहीं है. आपको घर में ही बहुत से ऐसे सोर्स हैं जिनके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप तक वोटर घर बैठे बैठे पहुंच जाता है. बट अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर हम इतने हजारों साल पहले की बात करें, तो उस टाइम पर इस तरह के कोई सोर्स नहीं हुआ करते थे. तो लोग जो थे वो ऐसे ऐसे प्लेसेस को ढूंढा करते थे जहां पर उनको इजीली वाटर अवेलेबल हो जाए. इसीलिए लोग क्या करते थे, इसीलिए लोग जो रिवर जो होती थी उन रिवर के बैंक पर रहा करते थे ताकि उनको इजीली वाटर अवेलेबल हो जाए. सो दैट्स व्हाई ना, दैट्स व्हाई दे लिव ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर इसलिए अब यहाँ पर हमने पहला क्या देख लिया कि लोग जो है नर्मदा रिवर के बैंक पर रहा करते थे. ओके, एंड सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल गैदरर्स. अब यहाँ पर जो कुछ लोग जो स्टार्टिंग में जो लोग यहाँ पर रहा करते थे वो उनमें से कुछ क्या होते थे, स्किल गैदरर्स हुआ करते थे. यानी स्किल गैदरर्स, गैदरर्स कौन होते हैं, जो चीजों को इकट्ठा करते हैं. जैसे कि वो कहीं घूमते थे, फॉरेस्ट में जाते थे, वहां घूमते थे, जो उनको फ्रूट मिलता था, कोई फूड मिलता था, या एनिमल्स की वो हंटिंग भी करते थे. ठीक है, एनिमल का शिकार करते थे. तो जो कुछ उनको मिलता रहता था वो सब वो क्या करते थे, उनकी गैदरिंग क्या करते थे, उसको इकट्ठा कर लिया करते थे और फिर इस तरीके से वो अपनी लाइफ जीते थे. ओके, तो उनमें से कुछ लोग जो कौन थे, स्किल गैदरर्स, यानी वो बड़े ही कुशल हुआ करते थे गैदरिंग करने में. ठीक है, इकट्ठा करने में. So that is people who gathered their food.
ओके, तो वो क्या करते थे, वो आसपास के फॉरेस्ट में जाते थे। और दूसरा उनको क्या होता था, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। जो उनके आसपास का फॉरेस्ट होता था, उनकी जो उनमें जितने भी प्लांट्स होते थे, वेल्थ ऑफ द प्लांट्स, यानी पूरी तरीके से वो उस फॉरेस्ट के बारे में जानते थे कि उस फॉरेस्ट में किस किस तरह के फूड या प्लांट्स या कैसी चीजें अवेलेबल हैं। तो उन्हें हर एक चीज की नॉलेज होती थी। एंड कलेक्टेड रूट्स, वो रूट्स कलेक्ट किया करते थे, फूड्स अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए वो ये सब चीजें कलेक्ट करते थे। एंड दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, क्योंकि यू नो दैट कि एनिमल्स जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, तो वो हंटिंग भी किया करते थे, एनिमल का शिकार भी किया करते थे। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अच्छा हमें, अब हमें आज के टाइम पर क्यों पता चला कि हजारों साल पहले लोग नर्मदा रिवर के जो बैंक पर रहा करते थे। तो बच्चे हमें क्या मिले हैं, जो हमारे जितने भी ये खोज करने वाले होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं, मतलब कि वो रिमेन्स ढूंढते हैं, जहां जहां से उन्हें रिमेन्स मिलते हैं वहां से वो अपना आइडिया लगाते हैं और अपनी सर्च में उसको लिखते हैं। तो नर्मदा रिवर से उन्हें काफी सारे रिमेन्स मिले हैं, जिनसे रिमेन्स से उनको ये पता चला कि यहाँ पर पहले लोग रहा करते थे। और वो इस तरीके से क्या करते थे, वो एनिमल्स हंटिंग भी किया करते थे, गैदरिंग भी किया करते थे, ठीक है, वो गैदरर्स भी थे, फूड कलेक्ट किया करते थे, फॉरेस्ट से फूड भी कलेक्ट करते थे, या और जो दूसरी भी चीजें थी वो सब कलेक्ट करते थे। सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरदार हिल्स it to the northwest. So अब सेकंड आपने क्या, अपने देखिए आपके पास जो मैप 1 है, पेज नंबर 2। ओके, सो प्लीज फाइंड आउट द सुलेमान एंड किरदार हिल्स in your map. Please find out. So look at this map. In this map, yes, this is the, देखिए ये जो ये आपका जो एरिया, ये सारा पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है। यहाँ पर आपके पास जो किरदार हिल, सुलेमान जो हिल है, देखिए ये आपकी क्या है, सुलेमान हिल है यहाँ पर, सुलेमान हिल। और ये दिस इज किरदार हिल। ओके, दिस इज आर किरदार हिल, किरदार हिल, ठीक है। और ये कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये आपका एरिया क्या है, नॉर्थ, ठीक है, और ये नॉर्थ है और इधर की साइड क्या है आपका, वेस्ट। तो ये सारा एरिया क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट। ओके, सो नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरदार हिल टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हमने ये क्यों यहाँ पर इसे फाइंड आउट किया, एक्चुअली स्टूडेंट, सम ऑफ द एरियाज वर women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here, and people also began rearing animals like sheep, goat and cattle and live in villages. Actually student, in Suleiman and Kedar hills to the northwest, वहां पर भी हमें ऐसे कुछ रिमेन्स मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि वहां पर भी लोग जो हैं वो रहते थे। ओके, सो यहाँ पर आप देखें, इसमें इसी एरिया में जो ये सुलेमान और किरदार हिल्स है, इसी एरिया में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर नियर अबाउट 8,000 years ago, 8,000 years ago यहाँ पर क्या था, मेन एंड वीमेन ने सबसे पहले यहाँ पर व्हीट एंड बार्ले, बार्ले मतलब जौ, ठीक है, व्हीट एंड बार्ले जैसी फसलों को उन्होंने यहाँ पर उनकी क्रॉपिंग स्टार्ट की थी। और उन्होंने sheep, goat, cattles and lived in the villages, मतलब कि रेयरिंग एनिमल्स, वो लोग उन लोगों ने इन एनिमल्स को पालना भी, उनकी रेयरिंग करनी भी स्टार्ट की थी, वहां पर वो उन्हें पालते भी थे। कौन से एनिमल, शिप, गोट, कैटल्स, एंड लिव्ड इन विलेजेस, और वो गाँव पर रहते थे, गांवों में उन्होंने रहना शुरू किया। सो स्टूडेंट्स, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब तीसरा आपने और क्या करना है, यहाँ पर लोकेट द गारो हिल्स। गारो हिल्स देखिए आप, ये जो ये एरिया देखिए, इधर आपका जो मेघालय वाला एरिया है, यहाँ पर आपको ये आपको गारो हिल्स, यहाँ पर भी ये गारो हिल है, ये आपको देखने को मिलेंगी। और गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, अब ये हमारा नॉर्थ का एरिया है, और इधर हम आए तो इधर ये हमारा ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जहाँ पर आपको गारो हिल्स मेघालय में आपको नजर आएंगी।
एंड दूसरा सेकंड इज विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। ये सेंट्रल इंडिया में आए, ये आपका यहाँ पर ये सारा आपका सेंट्रल इंडिया है, तो सेंट्रल इंडिया में आपके पास ये हो गया विंध्या, दिस इज आर, ये विंध्या रेंज है। देखिए यहाँ पर क्या है, विंध्या रेंज, यानी विंध्या रेंज कोई ऐसे किसी का नाम विंध्या नहीं है, विंध्या रेंज मतलब यहाँ पर एक इस तरीके से पहाड़ों की, माउंटेन्स की एक रेंज है। ओके, इस जगह पर पहाड़ों की रेंज है जिसे बोलते हैं विंध्या रेंज। सो लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। सो दीज आर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये जो गारो हिल्स एंड विंध्या रेंज है, ये भी कुछ ऐसे दूसरे एरियाज थे जहां पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। एंड द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू बी नॉर्थ ऑफ द विंध्या। अब देखिए ये विंध्या है आपके पास, ठीक है, दिस इज विंध्या, और इस विंध्या के अगर हम जाएं किसके अंदर, नॉर्थ की तरफ, यानी इस वाले एरिया पर, ये स्टूडेंट जो ये आपका विंध्या रेंज है, यहाँ पर ये पॉइंट को दिखा रहा है, और इसका नॉर्थ क्या हो गया, ये वाला एरिया, नॉर्थ एरिया। तो इस नॉर्थ एरिया में क्या किया गया था, प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, सबसे पहले जो राइस को ग्रो किया गया था वो इस विंध्या के नॉर्थ में, इस वाले एरिया में ग्रो किया गया था। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने अभी तक कितना कुछ हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है कि लोग जो है उस टाइम पर हिस्ट्री में, पास्ट में लोग कहाँ कहाँ रहते थे। हमने बहुत सारे एरिया कवर किए। हमने यहाँ पर देखा, सबसे पहले हमने देखा जो नर्मदा रिवर है हमारी, ठीक है, ये जो हमारी नर्मदा रिवर है ये वाली, सो नर्मदा रिवर के बैंक पर भी लोग रहते थे। उसके बाद सेकंड हमने देखा कि जो सुलेमान हिल्स एंड गिरधार हिल, ठीक है, गिरधार हिल, क्योंकि ये तो बच्चे अभी हम लोगों से, अभी ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सब अभी अलग हुआ है ना हमारे साथ। पहले तो क्या होता था, पहले तो ये सब हमारा सब कॉन्टिनेंट थे, इंडिया के सारे सब कॉन्टिनेंट थे, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो ये सब हमारे सब कॉन्टिनेंट थे इंडिया के। तो ये एक ही थे, जहां पर जिसको भी मौका मिलता था वो क्या करता था, वहां पर वॉर करता था, उसे कैप्चर करता था और वहां पर राज करने लग जाता था। तो पहले तो ये सारा ही एक था। ओके, तो वहां पर किरतार हिल और सुलेमान हिल जो है, वहां पर भी लोग, यहाँ पर भी क्या हुई, लोगों ने रहना शुरू किया, एग्रीकल्चर का काम शुरू किया, हंटिंग की, रेयरिंग करनी शुरू की। ओके, और उसके साथ साथ हमने देखा ये जो हमारा ईस्ट का एरिया, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जिसमें हमने गारो हिल्स देखी, सेंट्रल एरिया देखा, सेंट्रल इंडिया में हमने देखा जो विंध्या रेंज है, वहां पर भी लोगों ने राइस को ग्रो करना शुरू किया। तो ऐसे बहुत सी चीजें अभी तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि ऊपर का जितना भी हमारा जो नॉर्थ का एरिया है, इधर नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया में, कैसे लोग धीरे 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 लोग जो है वो सेटल होते चले गए। ओके, now the next is trace the river Indus and its tributaries. So tributaries, so अब हमने क्या करना, आपको जो मैप दिया गया है उसमें आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, जो इंडस रिवर है आपकी, इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, वो आपने लोकेट करनी है। सो स्टूडेंट, इंडस रिवर ट्रिब्यूटरीज पहले तो क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज हमारी होती है कि जैसे मान लो ये हमारी एक रिवर है, बड़ी रिवर, मेन रिवर जा रही है, इस रिवर में से मान लो इधर से कोई छोटी छोटी रिवर आई और यहाँ से इस मेन रिवर में आकर ये मर्ज हो गई, तो ये सारी रिवर्स क्या होंगी, इनको बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। ये इस मेन रिवर की क्या हो गई, ट्रिब्यूटरीज। सो ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। तो यहाँ पर देखो इंडस जो रिवर है, ये आपकी ये आ रही है, देखो इधर से आती हुई ये इंडस रिवर आपकी इस तरीके से फ्लो कर रही है, इंडस। ओके, इसके साथ बहुत सी ऐसी इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो आपको अपने मैप में देखने को मिलेगी, जो बुक के अंदर आपके पास मैप नंबर 1 पेज नंबर 2 पर गिवन है, वहां पर बहुत सारे आपको ट्रिब्यूटरीज के नाम भी इंडस रिवर के साथ देखने को मिलेंगे। Okay, so about 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. अब स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं, वो हमने जो पीछे किया वो हमने 8000 ईयर्स एगो की बात की, अब हम बात करते हैं 4700 ईयर्स एगो। 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. इन ये जो rivers थी, जो इंडस रिवर वगैरह है, इन रिवर्स के बैंक पर बहुत सी सिटीज जो है वो फ्लोरिश हुई,
वो वहां पर बनी। एंड लेटर अबाउट 2500 years ago cities dwelt on the bank of Ganga and its tributaries and along the sea coast. और उसके बाद 4700 years ago कहाँ पर हुई? इंडस रिवर्स के बैंक पर काफी सारी जो सिटीज थी, अर्लीस्ट सिटीज थी, वो फ्लोरिश हुई। और अगर उसके बाद के टाइम पर आ जाए, नियर अबाउट 25 years अगो अगर हम आए, तो ये जो हमारी गंगा रिवर है, देखिए ये गंगा रिवर और इसकी बहुत सी आपको देखने को मिलेंगी ट्रिब्यूटरीज जो हैं। सो इस गंगा रिवर के बैंक पर भी धीरे धीरे जो सिटीज हैं वो डेवलप होनी स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो लोकेट द गंगा एंड its tributary called the सोन। सो बच्चे, जो आपके पास गंगा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको यहाँ पर आप क्या कहते हैं? सोन। सो गंगा और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सो उसका उसमें से सोन की जो ट्रिब्यूटरी है ना, सोन, उस सोन का आपने पता लगाना है। देखिए, यस yes students, in your book this map is given in your book. So where is Son? देखिए, this is Ganga river, this is a Ganga river, okay, and the tributary Son river, this is the Son river, this is the tributary of, okay, so सोन रिवर ये आपने आइडेंटिफाई करना था यहाँ पर। सोन रिवर को, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, सहायक नदी है, ये है सोन रिवर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, locate the Ganga and its tributary called the Son. And the ancient time, the area along these rivers to the south of Ganga was known as Magad. Yes, please look at this map. In this map, students, actually जो गंगा रिवर है, ओके, गंगा रिवर क्या आप कह रहे हो? साउथ में। अब ये आपकी क्या है? ये गंगा है। इस गंगा का साउथ एरिया क्या हो गया? नीचे की तरफ साउथ है आपके। सो साउथ में जो आपके पास ये एरिया है, ये सारा क्या डेवलप हुआ? मगध। Okay, this is Magad. So in ancient time में the area along these river, इन rivers के साथ जो एरिया था to the साउथ की तरफ ऑफ गंगा was known as मगध, उसको मगध के नाम से जाना जाता था। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, इस मगध के जो रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने वहां पर क्या की थी? एक बहुत बड़े जो किंगडम है, साम्राज्य है, उन्होंने स्थापित किया था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, साथ ही साथ उन्होंने कंट्री में के दूसरे पार्ट्स में भी अपने किंगडम को सेटअप किया। क्लियर स्टूडेंट्स? Okay students, so now I think time is over, so that's all for today. Have a good day, and